नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बेल्ट्रॉन के नवंबर और दिसंबर में जो एग्ज़ाम लिया गया था, तो मैं डीओ के ओल्ड पेपर लेकर आ रहा हूं, जो कि आपके स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 16/12/2019 के हिंदी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आया हुआ हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये वीडियो डीओ ओल्ड पेपर का पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले मैंने 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और सभी में जो ऑफिशियल आंसर शीट है डे वाइज मैंने समाप्त कर दी है। जैसे कि 16/12/2019 के फर्स्ट शिफ्ट का आज मैं बता रहा हूँ, सेकंड का कल बताऊँगा। हो सकता है आप लोग मांग कर रहे हो कि एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करो, तो हो सकता है मैं एक दिन में इनको 2 आंसर शीट आपके समाप्त कर दूँ। यानी कि सुबह 8 बजे एक वीडियो आ जाएगी और शाम को क्या रात में 8 बजे एक वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं 16/12/2019 के ऑफिशियल आंसर शीट पर। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो, 16/12/2019 के ऑफिशियल आंसर शीट पर मैं आ चुका हूँ। एंड फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम मैं किसी का नहीं दिखाता हूँ, ये प्राइवेसी है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि कल के वो मुझे ऑब्जेक्शन ना कर सकें कि उन्होंने उनकी मैंने कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो की है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हो पहले ही क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि एक मेलिंग लेबल का निर्माण मेलिंग टैब के उपयोग से आरंभ किया जाता है। इसके बाद बनाए समूह यानी कि क्रिएट ग्रुप से विकल्प का चयन करते हैं, तो वो लिफाफा यानी कि इनबॉक्स ग्रुप से चयन करते हैं। ये मेलिंग से पहला क्वेश्चन यहाँ पर उठकर आ चुका है। तो एमएस वर्ड में जो मेल मर्ज होता है फ्रेंड्स, आप मेल मर्ज अच्छे से पढ़ लीजिए और मेल करके देख लीजिए मेल के क्या क्या स्टेप होते हैं, कितने स्टेप में मेल को सेंड किया जाता है और उसके पेपर साइज़ क्या होती है। सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेलिंग से 2 से 3 क्वेश्चंस उठकर आते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप सारी की सारी आंसर शीट एक साथ डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का मैंने अलग अलग कर दिया है। तो जो लोग इंग्लिश का डाउनलोड करना चाहते हैं वो इंग्लिश का कर सकते हैं, जो हिंदी का करना चाहते हैं वो हिंदी का कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस रखा गया है, आप लोग उसका पेमेंट करने के बाद उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ईजिली आपके जीमेल पे या फिर फ़ोन के स्टोरेज में डाउनलोड होकर आ जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से सी प्रोग्राम सेगमेंट की जांच करें, कितनी बार लूप के मुख्य भाग को क्रियान्वित किया जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, ये जो सी प्रोग्राम वाला क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस का नहीं है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस में ये नहीं बताया गया था कि सी प्रोग्राम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ 2-3 आंसर शीट में मुझे सी प्रोग्राम के भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जो कि एमएस ऑफिस जिन्होंने सीख रखा है नॉर्मली, और यानी कि जिन्होंने सी लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़ा है उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सी का क्वेश्चंस एक ही आ रहा है मेरे हिसाब से। मैंने 2-3 आंसर शीट में देखा, पूरे आंसर शीट में एक क्वेश्चन निकल कर सी लैंग्वेज से आ रहा है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि इंटीजर का वैल्यू आप देख पा रहे हो, इंटीजर ए है और बी है। यहाँ पर 2 इंटीजर लिए गए हैं, ए का मान 2 रखा गया है, बी का मान 5 रखा गया है और यहाँ पर वाइल लूप लगाया गया है ए, और यहाँ पर ऑपरेटर का यूज किया गया है, जो एंड होता है इसको ऑपरेटर बोलते हैं सी में। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रिंट ऑफ हेलो स्लैश एन दिया गया है। उसके बाद आप देख पा रहे हो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर अनंत बताया जा रहा है। यानी कि ये प्रोग्राम जो बनाया जाएगा, अगर आपको सी प्रोग्राम आती है, ठीक है, तो आप जब इसको करोगे तो ये लूप कर जाएगा। लूप का मतलब होता है कि ये अनंत बार जो भी चीज़ें आप टाइप करोगे वो अनंत बार टाइप करते चला जाएगा, लूप हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रोग्राम ही पूरा का पूरा लूप कर देगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन शायद कल के आंसर शीट में भी देखने को मिला था, 10/12/2019 के थर्ड शिफ्ट वाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर निकल कर आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई वर्कशीट पहले से खुली होती है तो शॉर्टकट कुंजी F7 को दबाकर निम्नलिखित में से किस पूर्णता की जाती है। ठीक है, जैसे पहले से एमएस एक्सेल में जब कोई वर्कशीट पहले से खुली होती है तो जो शॉर्टकट कुंजी होती है F7 को दबाकर निम्नलिखित में से किसकी पूर्णता की जाती है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो वर्तनी जांच चलाई जाती है। ठीक है, ग्रामर की जांच की जाती है, वर्तनी जांच चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप टैब के चित्र समूह के तहत इंसर्ट एवं यहाँ पर देख पा रहे हो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का चयन करते हो, तो आप दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स के 4 अलग अलग प्रकार के मैट्रिसेस मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मान्य मैट्रिक्स प्रकार नहीं है। ठीक है,
तो आप देख पा रहे हो जो टाइल्ड होता है, टाइल्ड एक माफ़ कीजिएगा, ये टाइल्ड है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऊपर वाला जो दिया गया है टाइल्ड दिया गया है, नीचे वाला एकदम टाइल्ड है। इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर यहाँ पर टाइल्ड होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप टैब के चित्र समूह के तहत इंसर्ट या जो इंसर्ट टैब होता है, ठीक है, या फिर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का चयन आप जब करोगे तो आपको दिखाई देने वाला डायलॉग्स बॉक्स में 4 अलग अलग प्रकार के मैट्रिसेस मिलते हैं। तो वहाँ पर 4 आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस ओपन होकर आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य मैट्रिक्स होगा जो कि उस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा? तो जो चौथा वाला होगा ये उस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। बाकी 3 ये गलत हैं, ये अलग चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प विंडोज़ के लिए एक ट्रायल वेयर फाइल आर्कोवेयर यूटिलिटी टूल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा विनरेयर। क्या होगा? विनरेयर। ये सभी क्वेश्चंस रट्टा मारने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+डिलीट दबाते हैं तो वर्तमान कर्सर स्थिति से को मिटाया जा सकता है। तो आप देख पा रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+डिलीट दबाते हैं तो जो वर्तमान कर्सर की स्थिति रहेगी उस स्थिति को मिटाया जा सकता है। तो शब्द के दाएं भाग से मिटाया जा सकता है। आप इसको एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा MS वर्ड में कैसे शब्द को ये मिटाता है जब आप कंट्रोल+डिलीट प्रेस करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज मेल मर्ज से सुसंगत हैं? तो यहाँ पे देख पा रहे हो मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन से, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 विंडो में विषय वस्तु संरेखण के टेस्ट अलाइनमेंट विकल्प आपको कहाँ मिलता है? ठीक है, तो जो टेस्ट अलाइनमेंट का विकल्प होता है वो रिबन में आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट 2016 में। अब आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में तालिका बनाने के लिए टैब पर क्लिक करते हैं, इसकी शुरुआत करें। तो तालिका बनाने के लिए किस टैब पर क्लिक करते हैं? तो इंसर्ट टैब पर। किस पर क्लिक करते हैं? इंसर्ट टैब पर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 फाइल को सुरक्षित करते हैं तो आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि, अब इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर कह रहा है जब आप माइक्रोसॉफ्ट 2016 में फाइल को सुरक्षित करते हैं यानी कि उसमें प्रोटेक्ट पासवर्ड लगाते हैं तो आप यह सुनिश्चिट नहीं कर सकते हैं कि कार्य पुस्तिका वर्कशीट हटाई नहीं जाएगी। ठीक है, ये आप उसमें सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। तो ये एक टर्म एंड कंडीशन है एक तरह से, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आप निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल की संपूर्ण सामग्री का चयन करने के लिए करेंगे? तो वो है कंट्रोल+A। जी हाँ फ्रेंड्स, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किसी को होम टैब के तहत सेल समूह के भीतर फॉर्मेट बटन मिलेगा। इस बटन को दबाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जो यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर इस बटन को आप प्रेस करते हो तो वहाँ पर ये 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये ऑप्शन आपको वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर आपका यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड्स को शुरू करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट दबाएंगे? जिसका राइट आंसर होगा Shift+F5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विंडोज़ में एक ओपन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग होता है? तो Alt+F4 कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल विकल्प के उपयोग से सेल को सुरक्षित किया जा सकता है। दर्शाए जाने वाले फॉर्मेट सेल या डायलॉग विंडोज पर लॉग सेल विकल्प को टैब के तहत पाया जा सकता है। तो किस टैब के तहत पाया जा सकता है? प्रोटेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्रोटेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चंस पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट मेल मर्ज डेटा स्रोत को संपादित करने के लिए उपयोगी होगा? ठीक है, तो डेटा स्रोत को संपादित करने के लिए उपयोगी होगा कौन सा शॉर्टकट कीज है? तो
अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस ई। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषम चुनिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऑप्शंस मिलते जुलते रहेंगे और एक ऑप्शंस अलग रहेगा। आप देख पा रहे हो, दिया गया आलेखक यानी कि प्लॉटर, मुद्रक यानी कि प्रिंटर, फिर उसके बाद दिया गया है सरल कलम यानी कि लाइट पेन, फिर वीडियो। देखिए, जो प्लॉटर है वो भी आउटपुट है, प्रिंटर जो है वो भी आउटपुट है, वीडियो जो है वो भी एक तरह से आउटपुट है, लेकिन जो लाइट पेन है ये इनपुट है। सो गाइस, लाइट पेन यहाँ पर अलग है। प्लॉटर भी आउटपुट का काम करता है, प्रिंटर भी आउटपुट का ही काम करता है, वीडियो भी एक तरह से आउटपुट ही दिखाता है। सो गाइस, यहाँ पर ये तीसरा नंबर वाला जो है लाइट पेन, ये इन तीनों ऑप्शन से अलग है, तो इसका राइट आंसर यहीं पर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित MS एक्सेल डेटा पर विचार करें। तो यहाँ पर एक MS एक्सेल का डेटा रेडी किया गया है, आइटम दिया गया है, क्वांटिटी दी गई है, आप देख पा रहे हो। तो इसको आपको अपने प्रैक्टिकल करने के लिए करना क्या होगा, अपने MS एक्सेल में ये चार्ट रेडी करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर देख पा रहे हो एवरेज इफ़ का फार्मूला लगाना है और A2 A5 फिर C2 फिर V2 V5 इल्ड्स करना है और वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को राइट आंसर इसका 2 आंसर आएगा और राइट आंसर का तीसरा है। ठीक है, इस तरह से आप लोग ये प्रैक्टिकल कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आने वाला है। और वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड को बाएं फ्लक में स्लाइड का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट दबाकर हटाया जा सकता है। तो क्या हटाया जा सकता है, Ctrl+X से आप स्लाइड को बाएं फ्लक में स्लाइड का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाकर हटाया जा सकता है। यानी कि स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जब Ctrl+S करेंगे तो वो स्लाइड हटाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है। तो सेल को सुरक्षित रखें, ये विकल्प आपको प्रोटेक्ट सेल्स वाला जो विकल्प है वो आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सो राइट इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण विकल्प को चयन करके समीक्षा टैब यानी समूह से जांच सकते हैं क्या, प्रूफिंग क्या जांच सकते हैं, प्रूफिंग जांच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड के पेज ओरिएंटेशन को इस तरह से बदला सकते हैं, किस तरह से बदल सकते हैं, लैंडस्केप के लिए पोर्ट्रेट और इसके विपरीत करके। ठीक है, आप देख पा रहे हो पेज आपके 2 प्रकार के होते हैं, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर आप 2 तरह से बदल सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि IPv4 पते की पहचान करें जो मान्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनवैलिड पते की बात पूछा जा रहा है। 3 ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो वैलिड हैं, लेकिन जो एक ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है वो अनवैलिड है, यानी कि ये जो है राइट आंसर इसका निकल रहा है, क्योंकि जो मान्य नहीं है वही यहाँ पर पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल को फाइल इंटेंशन नहीं है। ठीक है, कौन सा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है फाइलों का फाइल इंटेंशन नहीं है। तो जो डॉट टेस्ट है वो फाइलों का फाइल इंटेंशन नहीं है। बाकी .doc भी फाइल का इंटेंशन नेम है, .docx भी है, .rtf भी है, लेकिन जो डॉट टेस्ट है ये फाइलों का फाइल इंटेंशन नेम नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बाइनरी नंबर आप देख पा रहे हो जो इतना दिया गया है 010 करके, इसके अष्टक के बराबर की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके अष्टक के बराबर की संख्या यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, बाइनरी नंबर आपको आई होप निकालने आती होगी, अगर नहीं आती होगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बाइनरी नंबर निकालना बता दूंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25 125। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक है, क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराया जाता है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं होता, इसे हमें डाउनलोड करना पड़ता है। सो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कशीट की सीट टैब पर दाएं क्लिक करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है। तो वर्कशीट को घुमाना, ये वाला वर्क आप दाएं क्लिक करके नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक मेल मर्ज डाटा स्रोत नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, HLL प्रो
ग्राम नहीं हो सकता है एक मेल मर्ज डाटा स्रोत। बाकी यहाँ पर टेक्स्ट फाइल हो सकती है, एक्सेस डाटाबेस हो सकता है, एक्सेल स्प्रेडशीट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। MS एक्सेल 2016 कार्यपुस्तिका यानी कि वर्कबुक साझा करने और परिवर्तित ट्रैकिंग सुरक्षा यानी प्रोटेक्ट चेंज ट्रैकिंग करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करना चाहिए। परिवर्तन समूह चेंजेस ग्रुप में समीक्षा यानी कि रिव्यू टैब पर वर्कबुक को सुरक्षित और साझा करें और बटन पर क्लिक करें तो डायलॉग विंडो पर जो चेकबॉक्स का चयन करता है वो कौन सा। देखिए ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कार्य पुस्तिका यानी वर्कबुक साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए, परिवर्तन ट्रैकिंग सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्ट चेंज ट्रैकिंग करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है चेंजेस ग्रुप में समीक्षा रिव्यू टैब पर, फिर वर्कबुक को सुरक्षित और साझा करने वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग विंडो पर जो चेकबॉक्स का चयन करता है वो क्या है, ट्रैक परिवर्तन के साथ साझा करना, ठीक है। ट्रैक परिवर्तन के साथ साझा करना ये ओपन होता है डायलॉग्स बॉक्स में। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में व्यू टैब कई प्रस्तुति दृश्य प्रदान करता है। निम्नलिखित टैब में कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है, वो है इन लाइन, ठीक है। ये मान्य विकल्प यहाँ पर नहीं है, राइट आंसर इसका तीसरा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेक्शन ग्रुप के तहत इंसर्ट या फिर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का चयन करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियों का उपलब्ध नहीं होती है, वो है वीडियो। क्या श्रेणी नहीं उपलब्ध होती है, वो वीडियो। बाकी चित्र, अनुक्रम और सूची ग्राफिक में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विंडोज एक्सपी की डिस्क क्लीन अप सर्विस में जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस चरण का उपयोग करेंगे। तो जो विंडोज एक्सपी है उसके डिस्क क्लीन अप सर्विस में जाने के लिए कौन सा ऑप्शन आपको देखना होगा। सबसे पहले आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल पर, उसके बाद जाएंगे सिस्टम एंड सिक्योरिटी में, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आप जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जिफ कंप्यूटर मदरबोर्ड पर एक प्रकार का CPU सॉकेट है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सॉकेट है जो प्रोसेसर के सरल प्रतिस्थापन या उन्नयन के लिए अनुमति देता है और इस जिफ का पूर्णतः रूप क्या है, ठीक है। तो जिफ का पूर्णतः रूप जीरो इंसर्शन फोर्स है। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है जिफ का, आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। फुल फॉर्म से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, साथ में PDF भी प्रोवाइड किया है। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी DO फुल प्रिपरेशन के नाम से, वहाँ पर आपको जाओगे तो सारी क्लासेस मिलेंगी पहले की, वो भी PDF के साथ। आप PDF भी डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम में जाइए, डायरेक्ट सर्च कीजिए AK ऑनलाइन पॉइंट, चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। आप फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, रोज़ाना आप अपडेट आपको वहाँ पर पोस्ट के माध्यम से दिया जाता है। फेसबुक में आप जाकर सर्च कीजिए AK ऑनलाइन पॉइंट, आपको हमारा पेज दिख जाएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, वहाँ पर भी आपको अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, हालांकि वे कुछ मानक डेटा प्रकारों को तर्क के रूप में दर्शाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मान्य तर्क यानी कि आर्ग्यूमेंट डेटा प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर विड्थ क्षेत्र यानी कि विड्थ फील्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो 34 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद 35 नंबर में क्वेश्चंस गायब कर दिया गया, ठीक है। 36 नंबर पे आते हैं। अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक कॉलम चुना है, अब आप चयनित कॉलम्स को छिपाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। जो चयनित कॉलम है उसको आपको हाइड करना है तो आप क्या करेंगे, दाएँ क्लिक करेंगे, ठीक है, माउस से राइट क्लिक करेंगे और छिपाएं यानी कि हाइड ऑप्शन को चूज कर लेंगे, उसके बाद वो हाइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चयनित पंक्ति को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा कीबोर्ड है जो कि चयनित पंक्ति को छुपाने के लिए किया जाता है, वो है Ctrl+9। आप इन सभी शॉर्टकट कीज का एक बार प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट के अंदर एक्सेल में 1 2 3 4 5 6 7 समाविष्ट होता है और इस सेल का चयन करते हुए होम टैब के अंतर्गत नंबर ग्रुप में जाते हैं। श्रेणी सूची में आप नंबर चुनें और 1000 सेपरेटर का उपयोग करें, ठीक है, और चेक बॉक्स चुनें। इन चरणों को
करने का परिणाम स्वरूप से निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित होगा? तो ऑप्शन इसमें होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मल्टीकास्ट के लिए IPv4 पते की कौन सी श्रेणी का उपयोग किया जाता है? तो डी श्रेणी का उपयोग किया जाता है। आप इसको जरूर रट्टा मान लीजिएगा कि मल्टीकास्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में शीट टैब का डबल क्लिक करते हैं तो आप सक्षम होंगे किसमें? वर्कशीट का नाम बदलने में सक्षम होंगे यदि माइक्रोसॉफ्ट 2016 की शीट पर डबल क्लिक आप करते हो तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से बड़े आरेखण और ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए कौन सबसे उपयुक्त है? वो है प्लॉटर। क्या है? प्लॉटर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बड़े आरेखण या ग्राफिक्स प्रिंट करने के मदद में, जैसे कि बैनर वगैरह छपते हैं बड़े आकार में, उसके लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लैटर से ये भी होता है जब बड़ा दृश्य दिखाया जाता है, ठीक है, पर्दे पे, वहाँ ये सारी चीज़ें उपयोग में आती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में विंडो के शीर्ष पर स्वरूप फॉर्मेटिंग और अन्य सुविधाएं वितरित की जाती है। ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थापन इस प्रकार है, आप देख पा रहे हो, पूरा यहाँ पर मेथड दिया गया है, इसका व्यवस्थापन मैनेजमेंट दिया गया है। शीर्षक यानी कि टाइटल बार, फिर मीनू बार, फिर स्वरूपण यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार। इसे आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग बहुत बार कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन सबसे पहले टाइटल बार, फिर मीनू बार, फिर फॉर्मेटिंग यानी कि टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक प्रोग्राम या समूह जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों यानी कि रिसोर्स का प्रबंधन करता है या होता है प्रचालन तंत्र। क्या होता है? यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एप्लीकेशन सिस्टम को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है रन करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंस्टॉलेशन होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट में पंक्ति की चौड़ाई को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? तो वर्कशीट में पंक्ति चौड़ाई को बदलने के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर रो चौड़ाई को ऐसा कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रस्तुत नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 2016 की बात कही जा रही है, ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल जिसमें मान ABC चयनित है। अब यदि आप इस मान का उपयोग करके एक सामान्य पाई चार्ट सम्मिलित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट प्रदर्शित किया जाएगा? तो एक पाई चार्ट केवल टेक्स्ट इनपुट के साथ तैयार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ये होगा। देखिए, चार्ट से एक क्वेश्चन आपसे हमेशा निकल के आता है, हर एक आंसर शीट में आप देखोगे चार्ट से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, तो आप चार्ट को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड में फॉन्ट का आकार टेक्स्ट का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाकर बढ़ाया जा सकता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर फॉन्ट के आकार को बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। आई होप सभी को इसकी शॉर्टकट की पता होगा, Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन। देखिए, ग्रेटर देन और लेस देन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आज आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। देखिए, L ऐसे होता है, ठीक है, L फॉर लाइन ऐसे होता है, और हम लेस देन कैसे बनाते हैं? इस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो जो इसका आकार L की साइज का होगा, L की तरह होगा, वो लेस देन होगा, बाकी फिर उसका जो अपोजिट होगा वो ग्रेटर देन, ठीक है। अब आप लेस देन और ग्रेटर देन में कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आप फाइल मेनू से डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट का चयन करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में उपलब्ध नहीं होता है? वो है हटाना प्रतिबंध करें। वो विकल्प आपको 2016 में उपलब्ध नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। एक सीरियल प्रिंटर के लिए एक समय पर कितने बिट्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं? एक सीरियल प्रिंटर की यहाँ पर बात कही जा रही है, तो 1 बाइट, यहाँ पर 1 बाइट बिट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फोल्डर में दस्तावेज है जिसे फैक्स किया जाना है और जो विंडोज़ द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप से संग्रहित स्टोर है? वो है स्कैन डॉक्यूमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट सेवा यहाँ पर प्रदाता को के रूप में भी जाना जाता है ISP। किसके रूप में जाना जाता है? ISP, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब पूर्ण योजक एडर को का उपयोग करके लागू किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? 2 अर्ध योजक
आर एक आर गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मानक छाचरण संकलन प्रक्रिया में इंटरमीडिएट कोड की निर्मित कब की जाती है? चरण 4 में की जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 53 नंबर के क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित चरणों का पालन करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलायमान यानी कि मूविंग को हिंदी में चलायमान कहा जाता है, टेक्स्ट सरलता से पूरा किया जाता है। चलायमान टेक्स्ट का चयन करें, कीबोर्ड शॉर्टकट और दबाकर टेक्स्ट को काटें। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? Ctrl+S Ctrl+B। आपको ये पता ही होगा, Ctrl+S से काटें, Ctrl+B से पेस्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की मेल मर्ज में मर्ज फील्ड सम्मिलित करने के लिए उपयोग होता है? उसकी शॉर्टकट कीज क्या बनेगी यहाँ पर? Alt+Shift+5 F। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करने के लिए सर्वप्रथम सेल को चुनना होगा और को दबाना होगा, फिर डेस्टिनेशन सेल को जाकर दबाना होगा। तो वो शॉर्टकट की क्या होगी? पहले Ctrl+C कॉपी कर लेंगे, उसके बाद Ctrl+V पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी शब्द पर 2 बार लगातार किए गए क्लिक का चयन करते हैं, वो है शब्द यानी वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? वो है टेलनेट। टेलनेट को एक रिमोट कंट्रोल नेट कहा जाता है। रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला नेट होता है, वो होता है टेलनेट। ठीक है, अगर आज पूछा जाए रिमोट कंट्रोल किसके एक्सेस से चलता है, उसमें कौन सा नेट उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर आप ऑप्शन चूज करोगे टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको सुरक्षित नहीं कर रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं? दूसरों के विलोपन अधिकार की फाइल को आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समानतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए नहीं किया जाता है? HTML का उपयोग डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, HTML का आप फुल फॉर्म जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से ने स्वरूपण फॉर्मेटिंग यानी टूल बार को प्रस्तावित कर दिया जाता है, वो है रिबन। क्या है फ्रेंड्स? रिबन ने फॉर्मेटिंग टूल बार को प्रस्तावित कर दिया जाता है। आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 16/12/2019 का ये आंसर शीट फर्स्ट शिफ्ट की समाप्त होती है। ठीक है, और फिर आपको सेकंड शिफ्ट मिलेगी, फिर इसकी नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट मिलेगी, फिर आपका नेक्स्ट डे के एग्जाम की आंसर शीट लेकर आएंगे। जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर ये आंसर शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।